हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। और आपकी साइड कितनी बारिश हो रही है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। डेली नहीं होती लेकिन हाँ, अभी तो फ़िलहाल हो रही है और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। मतलब आप समझिए शाम से रात पूरी बारिश हुई है यहाँ, बहुत अच्छी वाली। पर इसके कारण ना आपका बहुत सारा काम रुक जाता है, बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। जैसे मुझे अभी शाम में मतलब सामान लेने जाना था, मैं अकेली हूँ यहाँ, हस्बैंड नहीं हैं, तो अब वो काम मेरा बिल्कुल ही रुक गया। बाहर का काम मैं नहीं कर सकती, बारिश हो रहा है तो। अब होता है ना, अकेले हैं तो छोड़ो, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, बारिश अगर रुक जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कल जाऊँगी फिर लेके आऊँगी। अच्छा, हम लेडीज़ के साथ हमेशा ऐसा होता है, आप मतलब पूरे घर के लिए खाना भर-भर के वैरायटी के साथ बना देंगे, घर का पूरा काम आप टाइमली कर लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं ना, तो आपसे कुछ नहीं होगा। मतलब होता है, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है या नहीं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अभी मेरे साथ सेम वही कंडीशन है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। मतलब एक होता है ना टाइम पे, जो रूटीन पे आपका काम होता है वो बिल्कुल भी रूटीन पे नहीं हो रहा है। और खाना तो बच्चे के लिए आपको बनाना ही है, तो खाना बन जा रहा है 2 टाइम, तीसरे टाइम के लिए थोड़ा आलस आ जाता है कि अरे छोड़ो कुछ भी बना लेंगे, या मतलब होता है चल जाएगा अपना जैसे भी। या फिर दोपहर में एक्स्ट्रा बना देती हूँ तो मेरा रात में काम चल जाए, इस टाइप से हो रहा है। तो अभी मैंने शाम में घर क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगाया, और बाहर में बारिश हो रही है ना, तो बाहर तो झाड़ू लग नहीं और सकता आर्या था, को तो लगी मैंने थी इस इसलिए समय यहाँ पे बहुत पानी ज़ोरों डाल की के और भूख, फिर तो अब वाइपर चला तुरंत दिया। क्या बनाती, मैंने हलवा दिन में बनाया था ब्रेकफ़ास्ट में, तो ये बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा देर दे देती हूँ, उसके बाद फिर बनाते हैं आराम से। और जब आपके पास कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं होती ना कि आपको टाइम टू टाइम ही हर चीज़ करना है, तो देखिएगा आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं। आज हम लोग आफ्टरनून जो नैप होता है, जो हम लोग 1 से डेढ़ घंटा लेते थे, आज मैंने और आर्या ने 4 घंटा नैप लिया है। मतलब रात बना के सोए हैं, दोपहर को भी हम लोग। तो ये काम करने के बाद फिर मैं आ गई चाय चढ़ाने अपने लिए। और ये जो दूध वाला बर्तन होता है ना, तो लास्ट में मैं इसी में चाय बना लेती हूँ, ताकि वो धोने में इजी भी हो जाए और चाय का एक एक्स्ट्रा बर्तन ना हो जाए। तो ये होता है लेज़ीपना। अगर आप में है तो बताइए, वरना मैं सिर्फ अकेली हूँ तो वो भी मुझे पता चले। तो जब तक चाय में उबाल रहा था, मैंने इधर भगवान के पास जो मॉर्निंग में फ्लावर चढ़ाया था, वो शाम में थोड़े मुरझा से जाते हैं, तो वो हटा दिया मैंने। और कितने प्यारे से लग रहे हैं दोनों, देखिए। और चाय के साथ कुछ लेना अच्छा लगता है शाम के समय, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज बिस्किट ही ले लिया जाए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, कुछ बनाने का भी मन नहीं हो रहा था अभी। और जब बारिश होती है ना, तो आप में थोड़ा-सा वैसे ही आलस आता है, और मतलब एन्जॉय करने का मन होता है। बारिश काम करने से क्या ही फ़ायदा है, थोड़ा देर बैठ लेना चाहिए। वैसे भी हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ अभी उतनी नहीं हैं, और कल आर्या के स्कूल की भी छुट्टी है। मतलब आज जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो आज तो छुट्टी है स्कूल की, तो चल जाएगा थोड़ा, मतलब डिले भी होगा ना, सारा काम तो चल जाएगा। और उसके बाद मैंने इधर ये इडली डोसा का तैयारी कर दिया, चावल मैंने फुला दिया, और साथ में उड़द की दाल, चने की दाल और मेथी। और इन सबको अच्छे से 3 से 4 बार मैंने वॉश करके और फिर फूलने के लिए रख दिया। और उसके बाद ना ये कुछ सामान था कैंटीन का, तो ये ना मतलब 2 बैग में था, जिसमें से एक तो मैंने रख दिया था, पर एक बैग ऐसे ही रखा हुआ था इतने दिनों से, तो वो मैंने सोचा आज रख दिया जाए, क्योंकि नीचे वाला जितना सामान था जो नीचे स्टोर करना होता है वो मैंने रख दिया था, पर ये कुछ ऐसे सामान है ना जिनके लिए नीचे स्पेस नहीं होता है। तो जो डेली वाले होते हैं स्नैक्स, मतलब अगर 10 पैकेट बिस्किट है तो उसमें से 4 पैकेट मैं नीचे रखती हूँ, बाकी के 6 ऊपर चढ़ा देती हूँ। अगर 3 पैकेट मैगी है तो 2 पैकेट मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ, 1 नीचे, क्योंकि स्पेस उतना ही है, वैसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो नीचे वाला मैंने सब जगह पे रख दिया था, पर ऊपर वाला देखिए आपको दिखाती हूँ अपनी टेक्नीक कि मैं कहाँ रखती हूँ, और अपना ये जो स्पेस है मेरा वो दिखा रही हूँ। तो ये मैं सबसे ऊपर चढ़ाती हूँ, और इसके लिए मुझे ना अलग से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आलस आता है इन सब कामों में। रेगुलर काम आप रूटीन में कर लेते हैं, पर ये इस टाइप के काम के लिए ना मतलब सोचना पड़ता है, अच्छा ठीक है करूँगी करूँगी, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो ये मेरा बेसिकली सीक्रेट स्पेस है, जहाँ पे आर्या की नज़र थोड़ी कम जाती है तो इसलिए यहाँ पे रखना एक मतलब फ़ायदेमंद भी हो जाता है। अगर उसे दिखते रहेगा ना, तो वो दिन भर इन्हीं सब चीज़ों के पीछे रहती है, और ये इतने ज़्यादा हेल्दी तो होते नहीं हैं। कभी-कभी के लिए ठीक है, पर डेली आप क्या ही देंगे ये सब।
और फ्रिज वाले सामान को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई शाम की आरती करने के लिए। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई शाम की पूजा दिखाने या मतलब आरती करने को। और यहाँ पे ना थोड़ी देर से शाम होती है, 8 बज जाता है जब शाम के हम दीपक दिखाते हैं। लेकिन आज बारिश हो रहा है ना, तो बारिश के कारण अंधेरा जल्दी हो गया, तो मैंने भी थोड़ा पहले ही दीपक दिखा दिया आज। तो भगवान को दीपक दिखाने के बाद फिर मैं पूरे घर में इसे घुमाती हूँ। पूरे घर में एक बार दीपक ज़रूर घुमाना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करने के बाद। तो वही कर रही हूँ अभी। और मुझे ना आज थोड़ा मन हो रहा था, वो धूनी वगैरह देते हैं ना, तो वो भी मैं अभी दूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या उसमें यूज़ करती हूँ, क्या-क्या डालती हूँ उसमें। तो जनरली ना मैं मिट्टी वाला जो बड़ा वाला दीपक आता है उसमें दिखा देती हूँ, तो वो धोने का इतना झंझट नहीं होता है। और ये वाले में थोड़ा-सा दिक्कत होता है धोना, पर अच्छा लगता है इसमें दिखाना क्योंकि हैंडल अच्छा है ना, बड़ा है, जलता नहीं है आपका हाथ। और ये मैंने नारियल का जो ऊपर वाला शेल होता है वो रखा हुआ था, और इससे बहुत अच्छे से धुआँ होता है। तो जब भी नारियल फूटता है ना, तो मैं ये ज़रूर रखती हूँ ताकि घर में धुआँ वगैरह दिखाना हो तो ये यूज़ हो जाए अच्छे से। और ये देखिए, ये चिमटा मैंने भगवान के पास रखा हुआ है, ये स्पेशली इसी काम के लिए है। तो ये हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसमें डालूँगी, तो आपको दिखाती हूँ। इसमें है पीली सरसों, गुग्गल, लोबान, कपूर, लौंग, इलायची और तेज पत्ता। और ये इसे क्या बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन हमारे साइड ये मिलता है हवन वगैरह करने के लिए, बहुत अच्छे से जलता है ये। तो ये सब कुछ मैं डालती हूँ, नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी स्मोक इसमें से आ रही है। तो सबसे पहले मैंने इसमें कपूर ऐड किया है, और उसके बाद फिर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं, और इससे खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि क्या ही बताऊँ। ऐसा लगेगा ना मंदिर में कुछ हवन और अनुष्ठान प्रतिष्ठान हुआ है। और उसके बाद जो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ना, वो वाली खुशबू रहेगी, और आपका घर, आपका माइंड बिल्कुल एकदम पॉजिटिव फ़ील करेगा। तो इसे मैंने पहले भगवान जी की आरती की, और उसके बाद फिर मैं पूरे घर में इसे घुमाऊँगी। तो वैसे तो ये सब चीज़ें आपको ना वीकली करते रहनी चाहिए, आपका घर भी शुद्ध रहता है। लेकिन मैंने तो बहुत टाइम बाद आज किया है, और किया तो आपके साथ शेयर किया है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, इसके फ्रेग्रेंस के कारण स्पेशली आर्या उठ के आई, मम्मा ये किसकी खुशबू है? इतनी अच्छी इससे खुशबू आ रही थी। और वैसे भी बारिश में ना घर से अलग ही स्मेल आता है, तो वो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये लीजिए, आपके लिए भी स्मोक भेज रही हूँ मैं इसकी खुशबू। और ये ना घर के हर कोने में आपको अच्छे से दिखाना होता है, दरवाजे के पीछे और पर्दे वगैरह के पीछे, हर तरफ आप दिखाइए, तो वो जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना घर में, वो सारी निकल जाती है। और ये ना आप नारियल के शेल के अलावा गाय के उपले से भी कर सकते हैं, या फिर जो नारियल का ऊपर का वो पोर्शन होता है ना हेयरी वाला, वो वाले से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल तेज पत्ते में ही ये सब कुछ जला सकते हैं अच्छे से। तो उससे भी काफ़ी अच्छा सा स्मोक होता है, पर ये अच्छा लगता है जब नारियल के उससे करेंगे ना शेल से, तो स्मोक ज़्यादा अच्छा आता है। और ये काफ़ी देर तक अच्छे से जलते रहता है, काफ़ी देर तक इसकी खुशबू मतलब आपके घर में फैलेगी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में, और खाना तो बनाना ही था। मन नहीं है तो भी आपको बनाना है। पिछले साल भी मैं अकेली थी, लेकिन उस समय इतना कुछ मैं वैरायटी दिन भर 3 टाइम नहीं बनाती थी, क्योंकि आर्या उस समय छोटी थी और इतना रूटीन नहीं था उसका खाने-पीने का। लेकिन इस साल से उसका स्कूल है, और एक होता है ना, बच्चा अब अच्छे से सॉलिड फूड लेने लगा है, तो आपको अच्छे से देना होता है टाइम टू टाइम। तो कितना भी कम आटा लगाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है अक्सर। और जब तक आटा उधर सेट हो रहा था, मैंने इधर जितने भी बर्तन थे वो सब धोए। और ये काम में यकीन मानिए मुझे ना मौत आती है, मतलब इतना बुरा काम लगता है ना मुझे ये। आप समझिए, ये दोपहर और शाम की चाय, नाश्ता, हर चीज़ का बर्तन अभी मैंने रखा हुआ था। मुझे बिल्कुल ही मन नहीं होता करने का, लेकिन मजबूरी है, करना ही पड़ता है। तो वही अब मैंने सोचा जब तक आटा सेट हो रहा है ना, तब तक मैं इधर अपने बर्तन धो लूँ, क्योंकि खाने के बाद तुरंत अगर इतने सारे बर्तन मिलेंगे ना धोने को, तो फिर मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं पहले ही आधे से ज़्यादा, मतलब जितने होते हैं सिंक में, वो सारे क्लीन करके फिर खाने बैठती हूँ। तो गिन के 3 रोटी तो बनानी होती है हम दोनों को, तो वो मैंने जल्दी से बनाया। और उसके बाद ना फिर ये इधर मैं चना का दाल इसमें ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड किया, और फिर इसे वॉश करके और वापस से फूलने को रखा। और रोटी बनाने के बाद आर्या बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे भी रोटी बनानी थी अपने लिए छोटी। तो फिर वो आई और उसने रोटी बनाई। और डिनर करने के बाद फिर हम लोगों ने वही जो रूटीन काम होता है लेडीज़ लोग का, किचन वगैरह क्लीन करना, सिंक वगैरह क्लीन करना, तो वो सब मैंने किया।
और मैं सीरियसली बताऊँ ये लगभग हर लेडीज़ के साथ होता होगा। मेरा घर, मेरा किचन हर जगह ऐसा बिखर जा रहा है ना, एक होता है रूटीन में जो काम करते हैं ना तो आपका घर भी वैसे ही समेटाते जाता है, टाइम पे सारे काम होते हैं। पर पता नहीं क्यों लेडीज़ अकेली होती हैं तो उनसे काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है और मैं अभी बिल्कुल भी काम इग्नोर कर रही हूँ। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, लग रहा है ठीक है रिलैक्स कर लेते हैं, काम तो हमेशा ही होते रहता है। तो अब ये सब काम से फुर्सत होंगी ना तो फिर उसके बाद फिर मैं घर के जितने भी मतलब बिखरे हुए सामान हैं इधर-उधर फैले हुए हैं वो सब क्लीन करूँगी सोने के पहले, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे कम से कम घर थोड़ा-सा फ्रेश, थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कराए। तो ये थी लेज़ी ऋचा की लेज़ी स्टोरी। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को।